नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में नजीबाबाद तहसील के ग्राम महावतपुर बिल्लौज की महिला कांस्टेबल रुचि सिंह चौहान लखनऊ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रही थी। कल महिला कांस्टेबल का पीजीआई नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला कांस्टेबल कई दिनों से लापता चल रही थी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील के ग्राम महावतपुर बिल्लौज की रहने वाली रुचि सिंह चौहान लखनऊ पुलिस में काफी सालों से कार्यरत थी। कुछ माह पहले असंद्रा कोतवाली में उसका ट्रांसफर हुआ था। उसके पश्चात उसका तबादला लखनऊ हेडक्वार्टर में हो गया था। महिला कांस्टेबल काफी दिनों से लापता थी। महिला के परिवार वालों का कहना है कि रुचि सिंह ने अपनी इच्छा से शादी की थी, जिसके चलते उसके परिजनों का महिला कांस्टेबल से मनमुटाव होने के कारण कोई संबंध नहीं था। महिला कांस्टेबल का शव मिलने की सूचना पर उसके परिजनों में कोहराम मच गया था। परिवार के लोग उसके शव को लेने के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। वहीं लखनऊ पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव के साथ मृतक महिला कांस्टेबल के अवैध रिश्ते थे। महिला कांस्टेबल द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने से परेशान तहसीलदार ने महिला कांस्टेबल को रास्ते से हटाने के लिए रची हत्या की साजिश। ज्ञात हो कि महिला कांस्टेबल शादी के लिए पद्मेश श्रीवास्तव पर दबाव बना रही थी। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता डॉक्टर वसीम बारी की रानी देवी। और ये बिटिया थी आपकी, उसका क्या नाम था? रुचि चौहान। तो ये लखनऊ में पुलिस में ड्यूटी कर रही थी जी। तो क्या घटना हुई, कैसे कैसे मामला हो, बताइए। बस ये इतना, हाँ बस फोन जो ना बंद आया उसका, और आगे का हमें कोई पता नहीं। कब से फोन बंद था? 12 तारीख की रात से। 12 फरवरी की रात से। जी फिर? बस हमने सोचा 1-2 दिन बाद भाई लग जाएगा। हाँ। जब नहीं लगा भाई, हमें और किसी का नंबर याद नहीं था उसका, तो हम क्या करते बताओ। आपको सूचना कैसे मिली? वहाँ से ही फोन आया यहाँ थाने में नजीबाबाद के। वहाँ से 2 बंदे आए पुलिस वाले। जब उन्होंने हमें सूचना दी, मतलब कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी से संपर्क नहीं हो रहा। मैंने कहा हाँ, हमने भी क्या उनसे, भैया हम भी लगा रहे, नहीं हो रहा संपर्क। फिर 2-3 दिन बाद में फिर आए, एसओ की गाड़ी आई रात को 12 बजे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पे शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियां मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। नामवर सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक ज़मीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी के तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने ज़मीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है
ये नामवर बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।